Jai Sri Swaminarayan, all the students of Standard 7, welcome in my lecture. Dear student, I continue chapter number 2. In our previous lecture, we have already discussed, I have already explained about we have discussed about the climatic conditions, about our country's seasons, winter, summer and monsoon. Today I am going to discuss about the effect of climate on human life and meaning of the resources. स्टूडेंट, हमने आज चैप्टर नंबर 2 को हम कंटिन्यू कर रहे हैं. हमने लास्ट लेक्चर के अंदर हमने तीनों सीजन्स के बारे में और इफ़ेक्ट्स कई क्या हो, क्लाइमेटिक कंडीशंस का मीनिंग क्या होता है, इन सभी के बारे में स्टडी की थी. आज हम यहाँ मानव जीवन के ऊपर, हमारे जीवन के ऊपर क्लाइमेट का क्या प्रभाव पड़ता है. अलग अलग क्लाइमेट होते हैं, सीजन बदलती रहती है, तो हमारे जीवन की जो पद्धति है उसमें भी परिवर्तन आता है. तो अभी हमने जो पढ़ा था उसमें क्लाइमेट किसको बोलते हैं, तो देखिए द एवरेज वेदर कंडीशन लाइक कंसिस्टेंस टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड एंड टाइम इज कॉल्ड क्लाइमेट. और 3 सीजन्स के बारे में हमने डिस्कस की थी, विंटर, समर और मॉनसून. अभी हम इसके इफ़ेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं. देखिए जैसे ही इफ़ेक्ट जो है हमारा, तो देखिए देयर इज़ ट्रेमेंडियस इफ़ेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट ऑन ह्यूमन लाइफ. क्लाइमेट का एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रभाव पड़ता है मानव जीवन पर. द इफ़ेक्ट्स इज़ विजिबल ऑन डाइट, और ये जो हमें सीधा नज़र आता है हमारी डाइट के ऊपर, मानव जीवन के ऊपर नज़र आता है ये डाइट के ऊपर, लाइफ स्टाइल एंड नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग, उसकी प्रकृति पर. Houses in Rajasthan have flat terrace to store water due to the scarcity. अब देखिए यहाँ सीधा फर्क कैसे पड़ता है कि राजस्थान में पानी की कमी है, उसकी वजह से वहाँ की जो फ्लैट जो बने हुए हैं, हमारा टेरेस जो बनी हुई है, फ्लैट बनी हुई है, जिससे पानी को हम एकत्रित कर सकते हैं. द पीपल ऑफ नॉर्थ इंडिया यूज द वुलन क्लॉथ्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम कोल्ड. अधिकतम ठंडी होने की वजह से नॉर्थ इंडिया के जो लोग हैं वो वुलन क्लॉथ्स पहनते हैं. द पीपल ऑफ साउथ इंडिया प्रीफर कॉटन क्लॉथ्स, जबकि साउथ इंडिया के जो लोग हैं वो कॉटन क्लॉथ्स को प्रीफर करते हैं टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम हीट. अपने आप को गर्मी से बचाने के लिए वो कॉटन के क्लॉथ्स का उपयोग करते हैं. एंड पीपल ऑफ द डेजर्ट रीजन वेयर द लूज कॉटन क्लॉथ्स, और उसी जगह डेजर्ट के जो लोग है ना, जो डेजर्ट के अंदर रहने वाले वो लूज कपड़े पहनते हैं. तो कहने का मतलब आपका कैसा इफेक्ट पड़ता है. सबसे पहला हमारे जो कॉस्ट्यूम्स के ऊपर, कपड़ों के ऊपर प्रभाव पड़ता है. ठीक है, नॉर्थ इंडिया के जो लोग हैं सर्दी में ज़्यादातर वुलन के कपड़े यूज़ करते हैं, जैकेट्स वगैरह यूज़ करते हैं. कंपेरेटिवली साउथ में लोग गर्मी से बचने के लिए कॉटन का. तो हमारा जो इफेक्ट होता है सीधा का सीधा फर्स्ट जो इफेक्ट है वो क्लोथ्स के ऊपर है. एंड हिट एंड ब्लो ऑफ देम. इसके बाद में दे वियर द कॉटन टर्बन ऑन द टाई कॉटन क्लॉथ्स ऑन हेड देयर टू हेयर फ्रॉम डस्ट वगैरह, उससे बचने के लिए वो लोग पगड़ी वगैरह भी पहनते हैं. फिर इसके बाद में यहाँ नेक्स्ट में आपका जो है, ड्यू टू द क्लाइमेटिक कंडीशन पीपल ऑफ गुजरात एडॉप्ट द बिजनेस. क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से गुजरात के लोग बिजनेस को अडॉप्ट करते हैं. पीपल ऑफ पंजाब ज्वाइन आर्मी, पंजाब के लोग आर्मी को ज्वाइन करते हैं मोस्टली. एंड द पीपल ऑफ नॉर्थ इंडिया डू फार्मिंग, नॉर्थ इंडिया के लोग कृषि करते हैं. द सेफर्ड कम्युनिटी ऑफ डेजर्ट रीजन वेंडर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस द एनिमल. और यहाँ जो डेजर्ट के जो लोग हैं अपने सेफर्ड्स को लेकर के, जो सेफर्ड्स होते हैं वो अपने शिप को लेकर के इधर उधर घूमते रहते हैं, बकरी गोट और शिप को लेकर के. फिर इसके बाद में द कोस्टल रीजन ऑफ गुजरात वीट ग्रॉन, राइस ग्रॉन इन तमिलनाडु. देखिए यहाँ गुजरात का जो रीजन है वहाँ पे वीट का प्रोडक्शन होता है, बाकी नॉर्थ इंडिया में वीट का प्रोडक्शन करते हैं. उसी जगह आप साउथ में चले जाएंगे, तमिलनाडु वगैरह में, केरल, वेस्ट बंगाल, जहाँ मोस्टली कोस्टल रीजन है वहाँ पर राइस का प्रोडक्शन होता है. तो पीपल आर हैबिचुअल होते हैं वो राइस से रिलेटेड डाइट के होते हैं.
उसी प्रकार नॉर्थ इंडिया में ग्रोथ सर्दी की वजह से यहाँ जो प्रोडक्शन वीट का होता है, ड्यू टू द प्रोडक्ट देयर इज अ मोर प्रोडक्शन ऑफ वीट, सो मोस्टली पीपल यूज़ द डाइट में जो यूज़ करते हैं उसमें वीट का प्रोडक्शन होता है, वीट से रिलेटेड होते हैं, तो इसलिए यहाँ सीधा का सीधा हमारी डाइट के ऊपर असर पड़ता है। समुद्र तटीय क्षेत्र जो है, समुद्र का जो क्षेत्र है हमारा इंडिया का, जैसे आपको बता दिया ये समुद्र क्षेत्र है, यहाँ पे मरीन जो लाइफ है उसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, तो सीधा क्लाइमेट का जो असर है अगर सीधे रूप में पड़े तो वहाँ के लोगों के ऑक्यूपेशन पर, ऑक्यूपेशन का मतलब होता है उनके व्यवसाय, व्यवसाय नौकरी धंधा, है ना, वहाँ सबसे बड़ा इफेक्ट होता है। क्यों? मरीन, जैसे समुद्र के तटीय क्षेत्र में जो लोग होते हैं वो डिपेंडेंट ऑन द मरीन लाइफ, और यहाँ की उस तरह की खेती होगी, फार्मिंग इज ऑल्सो ऑन द बेस्ट डिपेंडेंट ऑन दैट। और वही चीज़ अगर हम लोग कपड़ों के बारे में पढ़े, जैसे पता जो सर्दी वाले क्षेत्र हैं, जो कोल्ड रीजन है, वहाँ पर उन्हीं कपड़ों का यूज़ होगा। साउथ इंडिया जहाँ पे गर्मी वाले प्लेसेस हैं, दैट प्लेसेस अफेक्टेड कॉटन, इसलिए लोग कॉटन का क्लोथ्स को पहनते हैं। तो इस तरह यहाँ हर तरीके से इवन मतलब मकान बनाने की प्रक्रिया भी इस जो है क्लाइमेटिक कंडीशन इफेक्टिव करती है। अब नाउ नेक्स्ट में जो हम लोग पढ़ रहे हैं इफेक्ट्स के बाद में रिसोर्सेस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिसोर्स? रिसोर्स का मतलब क्या होता है? द थिंग्स विच फुलफिल अवर रिक्वायरमेंट, ऐसी वस्तु जो यूजेबल हो हमारे लिए, रिक्वायरमेंट को पूरा करता हो, यूजफुल फॉर अस। द थिंग्स विच इज यूजफुल फॉर अस, जो वस्तु हमारे लिए उपयोगी हो उसको हम लोग रिसोर्सेज बोलते हैं। The things or material which are stored by human beings and categorized based on its characteristics, और जिसको हम उसकी विशेषताओं के आधार पर उसको कैटेगरी करते हैं। पावर और कैपेसिटी टू डू वर्क आर नॉन एज रिसोर्स। पावर एंड कैपेसिटी टू वर्क, कार्य करने की क्षमता जो होती है जिसके अंदर, दैट इज कॉल्ड रिसोर्स। द रिसोर्सेज आर यूज टू फुलफिल द पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव्स। रिसोर्स का जो प्रयोग है वो किसी काम के लिए पूर्ति करने के लिए या किसी अपने ऑब्जेक्ट्स को पूरा करने के लिए किया जाता है। हियर द कैपेसिटी ऑफ द ह्यूमन बीइंग इट टेक एडवांटेज टू पावर ऑफ द ओवरकम प्रॉब्लम्स टू इंक्लूडेड। देखिए इन रिसोर्सेज से हम हमारी कई समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, कई हमारी जो समस्याएं उनको दूर करता है। दस एनीथिंग यूज फुलफिल टू रिक्वायरमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग इज कॉल्ड रिसोर्स। इसलिए देखो एनीथिंग विच यूज फुलफिल ऑफ रिक्वायरमेंट, जो हमारी कोई रिक्वायरमेंट को पूरा करता है ना, हमारे जैसे हमारे कोई काम निकाल देते हैं उसको हम रिसोर्स बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड द रिसोर्स। जैसे कोई हम प्रोड्यूस हुई वस्तु, ये रिसोर्स है। वाटर, वाटर हमारे लिए कितना उपयोगी है ना, कई तरह के इसके उपयोग हैं। अब एनी रिक्वायरमेंट फुलफिल अवर बाय द वाटर, सो इट इज कॉल्ड द रिसोर्स। इसको हम रिसोर्स बोलते हैं। तो देखिए एंशिएंट टाइम में केवल हमको नेचुरल रिसोर्सेज, केवल ओनली डिपेंडेंट ऑन द ह्यूमन बीइंग, किसके ऊपर डिपेंडेंट, केवल उसको खाने की जरूरत थी। तो सीधा वो फ्रूट्स और क्रॉप्स प्रोड्यूस करके कंप्लीट करते रहा। लेकिन डे बाय डे ड्यू टू इंक्रीजिंग इन द टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट होने की वजह से, उनके बढ़ने की वजह से आज हमारे यहाँ अलग अलग प्रकार के मटेरियल जो हैं उनके यूज़ या उनकी ज़रूरत हमें पड़ने लगी। अगर जिस कंट्री में जितने ज़्यादा रिसोर्सेज होंगे और उनका उपयोग सही होगा तो दैट कंट्री हमेशा आगे रहेगी। तो देखिए वापस से ध्यान रखना, द थिंग्स विच इज यूजेबल फॉर द ह्यूमन बीइंग या विच फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ द ह्यूमन बीइंग इज कॉल्ड रिसोर्स। उसे हम रिसोर्स कहेंगे, ठीक है। तो अब देयर आर जनरली वैसे 3 कैटेगरी होती हैं हम लोग, नेचुरल रिसोर्स, मैन मेड रिसोर्स और ह्यूमन हिमसेल्फ रिसोर्स। जनरली इट इज कैटेगराइज्ड इन 3 वे, है ना। जनरली 3 कैटेगरी होती हैं,
अभी हमारे यहाँ हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो ओनली नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ओनली वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द नेचुरल, बट जनरली देयर आर 3। मैन मेड का मतलब जो मनुष्य के द्वारा बनाए हुए होते हैं, जैसे डैम दैट इज कंस्ट्रक्टेड, इलेक्ट्रिसिटी का इंडस्ट्री है। एक ह्यूमन खुद हिमसेल्फ इज ए रिसोर्स, जस्ट लाइक आई एम आई रिसोर्स फॉर यू, जैसे मैं तुम्हारे लिए रिसोर्स हूँ। आपकी जो रिक्वायरमेंट है स्टडी है ना, तो ऐसा हर व्यक्ति, इंजीनियर कई सारे वर्क आपके पूरा करता है, डॉक्टर, एनी पर्सन है ना, तो ह्यूमन हिमसेल्फ इज ऑल्सो रिसोर्स, बट वी आर ओनली गोइंग टू डिस्कस अबाउट द नेचुरल। तो देयर आर natural resource, the material available on earth naturally, which are easily available and useful for human being are known as natural resources। अब natural resources क्या कैसे कहते हैं कि the material available from nature, the whatever we obtain from nature, सीधी सी बात है, जो हमें नेचर से प्रोड्यूस मिलता है, वॉट एवर वी ऑब्टेन डायरेक्टली फ्रॉम नेचर, नेचर से जो हमें प्राप्त होता है उसे हम नेचुरल रिसोर्सेज बोलते हैं। तो मटेरियल अवेलेबल ऑन अर्थ विच आर इजीली अवेलेबल एंड यूजफुल ऑफ ह्यूमन बीइंग आर नॉन एज नेचुरल रिसोर्स। द नेचुरल रिसोर्स आर 3 टाइप, यहाँ 3 प्रकार से आपको दिए हैं, वाटर रिसोर्सेज, मिनरल रिसोर्सेज और लैंड रिसोर्सेज। अब आप खुद ही काफ़ी कुछ इसमें जानते हैं कि वाटर हमारे लिए कैसे उपयोगी है, क्या क्या है यहाँ। तो नाउ फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द वाटर रिसोर्सेज। अब एक बार हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। मैन मेड रिसोर्सेज के अंदर देखिए, कोई भी इंडस्ट्री आ गई, ये हाउसेज आ गए, स्कूल्स आ गए, फैन आ गए, ये इलेक्ट्रिसिटी आ गई, तो ये हमारा मैन मेड रिसोर्स होगा। यद्यपि दे ऑल नीडेड द, सबको किसकी, इनको मैन मेड रिसोर्स के लिए ज़रूरत होती है, वो नेचुरल रिसोर्स से बने। ह्यूमन हिमसेल्फ रिसोर्स आपको बता ही दिया कि हर व्यक्ति किसी न किसी के लिए काम उपयोगी होता है, इसलिए इसको ह्यूमन रिसोर्स कहते हैं। तो देखिए द वाटर, अब हम सबसे फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द वाटर रिसोर्स। वाटर रिसोर्स जनरली तो हम सब लोग जानते हैं पानी का क्या उपयोग होता है। तो देखिए द वाटर रिसोर्स इंक्लूडेड, वाटर रिसोर्स के अंदर क्या क्या इंक्लूड होते हैं, रिवर्स, लेक, सी। रिवर ऑफ इंडिया डिवाइड इनटू ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन एंड पेक्युलरिटी। अब जैसे यहाँ वाटर रिसोर्सेज के अंदर आप लोग देखते हैं रिवर्स, सी, पॉन्ड, लेक एक्सेट्रा, दीज आर द सोर्स ऑफ वाटर। वाटर के हमारे रिसोर्सेज ही। अब इन वाटर रिसोर्सेज में सबसे पहले अगर हम लोग डिस्कस करें तो रिवर, रिवर को भी हमने 2 तरीके से डिवाइड करा है। रिवर हैज बीन डिवाइड ऑन दिस पेक्युलरिटी। तो पहला आपका द रिवर ऑफ नॉर्थ, ठीक है, द रिवर ऑफ नॉर्थ इंडिया और रिवर्स ऑफ द रिवर्स ऑफ साउथ इंडिया। ऑन द बेसिस, ठीक है, जहाँ पे बेसिस ओरिजिन के आधार पर और उसकी विशेषताओं के आधार पर हमने रिवर को 2 भागों में बांटा है, रिवर ऑफ नॉर्थ इंडिया एंड रिवर ऑफ साउथ इंडिया। रिवर ऑफ नॉर्थ इंडिया की जो रिवर्स हैं उसमें द रिवर ऑफ नॉर्थ इंडिया आर सिंधु, गंगा, यमुना एंड ब्रह्मपुत्रा। These are perennial river। अब perennial river का मतलब ये पूरे वर्ष भर बहती रहती हैं। The गंगा is also known as भागीरथी। गंगा को हम भागीरथी नदी के नाम से भी जानते हैं। द रिवर गंगा हैड मेड ट्रायंगुलर फर्टाइल। गंगा नदी की वजह से हमारे नॉर्थ प्लेन में ट्रायंगुलर शेप बना हुआ है, फर्टाइल प्लेन। द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र आर यूज्ड एज वाटरवेज।
अब देखो गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर का हम उपयोग वाटरवेज के लिए करते हैं। देयर आर अदर रिवर्स लाइक झेलम, चेनाब, रवि, बीज, सतलुज। द रिवर कोसी ऑफ बिहार एक्सपीरियंस सीवियर फ्लड एवरी ईयर। कोसी नदी की वजह से बिहार में हमेशा अक्सर फ्लड आता रहता है। डिवास्टेड मेजर एरिया ऑफ बिहार, बिहार के कई भागों में ये क्षति पहुंचाता है। तो इस तरह अपने नॉर्थ इंडिया की जो मेजर रिवर्स है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, यमुना, फिर कुछ नदियाँ और भी हैं जिसमें झेलम, चेनाब, रवि, भीज, सतलज। अब ये जो स्पेसिफिक हमारे यहाँ नॉर्थ इंडिया में एग्रीकल्चर के लिए यूज़ होती हैं, प्रोडक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। देन सेकेंडली यहाँ पे रिवर ऑफ साउथ इंडिया। साउथ इंडिया की कौन कौन सी रिवर्स हैं? तो रिवर लाइक द तापी, नर्मदा, महानदी फ्लो फ्रॉम चेन ऑफ माउंटेन इन सेंट्रल इंडिया। सेंट्रल भारत के मध्य भाग से जो गुजरने वाली नदियाँ हैं उसमें तापी, नर्मदा और महानदी है। द नर्मदा एंड तापी फ्लो टूवर्ड्स द वेस्ट। नर्मदा और जो तापी रिवर है वो फ्लो करती है वेस्ट में इनटू द अरेबियन सी, वेयर इज द गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी एंड तुंगभद्रा फ्लो टूवर्ड्स द ईस्ट एंड फ्लो इन द बे ऑफ बंगाल। ईस्ट में बहती हुई बे ऑफ बंगाल में जाती है। दीज रिवर फ्लो फ्रॉम अनइवन प्लेन्स। ये जो रिवर है अनइवन प्लेन्स से मतलब अलग अलग, देयर फोर द फॉर्म द वाटरफॉल्स। अनइवन लैंड फॉर्म है, एक समान नहीं है, तो एकदम उतार नहीं, ऊबड़ खाबड़ है, और ऊबड़ खाबड़ की वजह से इन रिवर्स के अंदर कई वाटरफॉल्स हैं। वाई द रिवर्स आर नॉट यूज फॉर वाटरवेज। और ऊबड़ खाबड़ होने की वजह से ये जो रिवर है हमारे लिए वाटरवेज के लिए उपयोगी नहीं हो पाती है। वाटर ऑफ दिस रिवर आर यूज फॉर इरिगेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये जो जिसके अंदर इरिगेशन के लिए और इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। तो इस तरह अपने वाटर रिसोर्सेज के बारे में देखा। अब कौन कौन सी यहाँ जो रिवर्स हैं उनके बारे में देख लीजिए, कौन कौन से मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट बने हुए हैं। द नर्मदा रिवर, नर्मदा प्रोजेक्ट जिसका बेनिफिट गुजरात, मध्य प्रदेश, देन आफ्टर राजस्थान और महाराष्ट्र उठाते हैं। देयर आर मेनी प्रोजेक्ट। कृष्णा, नागार्जुन प्रोजेक्ट और आंध्र प्रदेश के स्टेट इसके लिए बेनिफिट उठाता है। तुंगभद्रा रिवर, तुंगभद्रा प्रोजेक्ट बना हुआ है आंध्र प्रदेश स्टेट। कोशी प्रोजेक्ट बिहार स्टेट इसका बेनिफिट उठाता है। और महानदी हीराकुड प्रोजेक्ट उड़ीसा, बेनिफिटेड स्टेट्स। सतलुज भाखरा नांगल डैम पे बना हुआ है। भाखरा नांगल डैम या प्रोजेक्ट जो बना हुआ है वो सतलज रिवर पे है, जिसका बेनिफिट पंजाब, हरियाणा एंड राजस्थान उठाते हैं। फिर इसके बाद में यहाँ कुछ लेक के नाम दे रखे हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर डल और वुलर लेक, आंध्र प्रदेश में कोलेरू लेक है। ये दोनों जो लेक हैं वो फ्रेश वाटर की है। तमिलनाडु पुलिकेट लगुन, इसके बाद उड़ीसा चिल्का, ये भी लगुन। राजस्थान में सांभर लेक है जो सॉल्ट वाटर लेक है। गुजरात के अंदर नल सरोवर है, वो भी सॉल्ट वाटर लेक है। यहाँ कुछ आपको इन लेक के बारे में बताया। इसके बाद में यहाँ पे कुछ स्टेट हैं। हिमाचल प्रदेश के अंदर स्टेट रिवर जो जाती है और वहाँ पे जो लेक है वो गोविंद सागर। आंध्र प्रदेश के अंदर कृष्णा रिवर और नागार्जुन सागर, ये आर्टिफिशियल लेक है। ये दिस ऑल आर द आर्टिफिशियल लेक। आंध्र प्रदेश के अंदर मंजरा, निजाम सागर, गुजरात के अंदर नर्मदा, सरदार सरोवर डैम, मध्य प्रदेश चंबल, गांधी सागर, ये सभी हमारे आर्टिफिशियल लेक के बारे में बताए। कुछ आर्टिफिशियल लेक हैं। देन आफ्टर यहाँ इंफॉर्मेशन है जो हमारे नर्मदा प्रोजेक्ट की। तो नर्मदा प्रोजेक्ट इज बिगेस्ट मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट ऑफ गुजरात। गुजरात का सबसे बड़ा मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है और वो है नर्मदा। इन टर्म ऑफ कैपेसिटी मेन कैनाल, जो कैनाल है नर्मदा प्रोजेक्ट इज वर्ल्ड बिगेस्ट कैनाल, विश्व की सबसे बड़ी कैनाल है। द लेंथ ऑफ एंटायर कैनाल वुड बी, पूरे कैनाल की लेंथ है वो 66,000 किलोमीटर।
8,215 विलेज एंड 135 सिटीज ऑफ गुजरात आर प्रोवाइडेड ड्रिंकिंग वाटर थ्रू द नर्मदा प्रोजेक्ट। देखो नर्मदा प्रोजेक्ट की वजह से गुजरात के अंदर 8,215 विलेज और 135 सिटीज़ इसका बेनिफिट उठाती है। 14 डिस्ट्रिक्ट्स, 75 तालुकास एंड 3,360 विलेज ऑफ गुजरात गेटिंग इरिगेशन फैसिलिटी थ्रू द नर्मदा प्रोजेक्ट। नर्मदा के प्रोजेक्ट की वजह से 14 जिलों में 75 तालुकास 3,360 गाँवों में गुजरात इरिगेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है नर्मदा प्रोजेक्ट से। तो इस तरह डियर स्टूडेंट आज हमने इस चैप्टर के अंदर रिसोर्सेज की मीनिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिसोर्सेज, फिर रिसोर्सेज के प्रकार, इफ़ेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट ऑन ह्यूमन लाइफ का क्लाइमेटिक की वजह से क्या फ़र्क पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है। इसके बाद में हमने वाटर रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा। उसमें दो तरह रिवर्स को डिवाइड किया, नॉर्थ इंडियन रिवर, साउथ इंडियन रिवर, और कौन कौन सी रिवर्स हैं, कौन कौन इस तरह का इसका उपयोग है। आपका जो क्वेश्चन आंसर इसमें मैप बुक के अंदर सॉल्व करते जाएं। इफ़ यू हैव नॉट एन मैप बुक नहीं है यदि, तो फिर इन नोट्स को लिखकर फिर क्वेश्चन आंसर लिखे लास्ट में। जय श्री स्वामी।